कैसे जाओगे आप लोग? कैंसिल हो गए बेटा। तो बेटा कहाँ तक पहुंचे? बेटा नेट नहीं, आज सुबह से आई से की साइट नहीं चल रही बेटा। आप तो बुक दे दोगे, जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे किस वजह से वो करेंगे? अरे बुक तो होगी, पर कहाँ पे क्या अंडरलाइन करना है उनको क्या पता? आज किसी ने पीडीएफ ओपन नहीं की क्या? क्लास को पढ़ा रहे थे, किसी ने पीडीएफ नहीं खोली क्या? तो उससे पीडीएफ तो किसी ने ओपन की होगी ना। चलो लाओ बुक लाओ बेटा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम पहुंच गए बेटा आज सामाजिक सांस्कृतिक। तो पेज नंबर 2.24 पे आ जाओ, 2.24। और भारतीय नक्शा दिया हुआ है और नक्शे के पास में पॉइंट दिए हुए हैं। तो सामाजिक, देखो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण तो व्यवसाय को प्रभावित करेगा ही करेगा भैया, और 100% करेगा। जो विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं वो वही उत्पाद बेचती हैं जो यहां पे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण उनको अनुमति देता है। जैसे अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, मैकडी में, तो वहां पे आपको चिकन बर्गर मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको अन्य प्रकार के मांस नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप इंडिया से बाहर जाएं, जब इंडिया से बाहर जाओगे ना, तो वहां पर बेटा अगर चाइना चले गए, चूहा बर्गर देना, कुत्ता बर्गर देना, हॉट डॉग, गरम कुत्ता। यहाँ तो सिर्फ नाम का हॉट डॉग है, वहां रियल में हॉट डॉग है।
है ना, छिपकली का अचार देना। हाँ, हैमबर्गर, हैमबर्गर भी वेज होता है बेटा। अगर आप बाकी कंट्रीज में जाएं तो वहां पर आपको बीफ भी मिलेगा। बीफ मतलब गाय का मांस। और पोर्क भी मिलेगा, यानी कि सुअर का मांस। लेकिन इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। तो व्यवसाय पर बेटा इसका प्रभाव तो पड़ेगा पड़ेगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हमारा सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक रीति रिवाज, कार्य प्रणालियाँ, ये सब भी तो प्रभावित करेंगे बेटा। हमारे यहाँ पे सब जो कंपनियां काम करती है वो जानती है कि आगे 1 महीना श्राद्ध का आने वाला है, अगले महीने ही है। और श्राद्ध के महीने में भाई साहब लोग नई चीजें नहीं खरीदते। कोई कंपनी ऐड नहीं करेगी, कोई कंपनी ऐड नहीं करेगी, क्योंकि जानती है ऐड करने का फायदा नहीं है। और जिस दिन श्राद्ध खत्म होते हैं उसके अगले दिन होता है नवरात्रा स्थापना। उस दिन न्यूज़पेपर जो होता है ना बेटा, उसमें न्यूज़ तो होती नहीं है। 17-18 पेज, 20-22 पेज का न्यूज़पेपर है, उस दिन आता है सीधा 60-70 पेज का, जिसमें से करीबन 60 पेज में, 70 में से 60 ऐड होते हैं बेटा। और 10 में क्या होती है, न्यूज़। पेपर इतना भारी हो जाता है वो, पहला पेज ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा ऐड, 5 में जाके न्यूज़, उसके बाद फिर ऐड। तो बेटा कहीं ना कहीं लोगों का जो व्यापार है वो प्रभावित होता है बेटा इससे। एक पॉइंट छोड़ के अगले में समाज में महिलाओं की भूमिका, परिवार और समाज में बच्चों की स्थिति, शैक्षणिक स्तर क्या है बेटा हमारा, अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है हम। तो इन सब का भी व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है बेटा। और जैसे कि ये एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, जैसे भारत के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैकडोनल्ड्स ने अपने मेन्यू में से कुछ प्रकार के मांस को हटा दिया था। हटाना पड़ेगा भाई साहब, हटाना पड़ेगा, वरना फिर अपना उत्पाद आप बेच, हाँ कंपनी बिक जाएगी, उत्पाद तो बिकेगा नहीं बिकेगा पता नहीं बेटा। इसके बाद तकनीकी वातावरण में नेक्स्ट पेज पर पॉइंट लिए हुए 4 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव तो व्यवसाय पर पड़ता ही पड़ता है। टेक्नोलॉजी बदली है हमारे देश की, पहले से खराब हुई है कि अच्छी हुई है? तो इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान? टेक्नोलॉजी बढ़िया तो उत्पाद अच्छे मिल रहे कि नहीं मिल रहे? और अच्छे उत्पाद मिल रहे तो फायदा किसको बेटा? नए आविष्कार हो रहे हैं बेटा, हमारे अवसर आते हैं उससे, नई चीज आएगी तो अपॉर्चुनिटी तो लाएगी। मोबाइल आए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए ना। आज कितने व्यवसाय हैं जो मोबाइल से ही चलते हैं। अगर आज मोबाइल खत्म हो जाए या बंद हो जाए, स्विगी खत्म, जोमेटो खत्म, ओला खत्म, उबर खत्म, रैपिडो खत्म, आपका ये अमेजोन खत्म, फ्लिपकार्ट खत्म, सोचा आपने कभी? एक फोन के दम पर चल रहे हैं सब। तो फोन आया, पेटीएम खत्म, फोन पे खत्म। तो सोचो कि एक फोन के आने से करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिला, मिला। हाँ, तो गूगल खत्म तो बहुत कुछ खत्म। लेकिन गूगल से व्यवसाय पर डायरेक्ट प्रभाव, लेकिन मोबाइल का तो सीधा दिख रहा है ना भैया, कि बिजनेस चल रहे किसकी वजह से है? मोबाइल है तो है नहीं बेटा, सारी कंपनी हो जाएंगी बस। तकनीकी विकास के जोखिम और अनिश्चितता तो होता है बेटा। तकनीकी विकास में जोखिम भी होता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जो पुरानी चीजों को खा जाती है बेटा, किसी के लिए जोखिम भी है बेटा। मोबाइल आ गए तो लैंडलाइन को खा गए ना बेटा वो। अब किसके घर में लैंडलाइन है बेटा? वो पुराने वाले फोन, डायल वाले, क्या कभी आपने? तो पढ़े ही होंगे बेटा, यूज तो करते ही नहीं है, तो पढ़े ही होंगे बेटा।
देश में अनुसंधान विकास की भूमिका, सरकार का अनुसंधान विकास बजट। अब यही वजह है कि हम पिछड़े हुए हैं बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकार का जो अनुसंधान विकास बजट है बेटा वो काफी कम होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा कम खर्च करते हैं हम लोग, जबकि रिसर्च पे पैसा क्या होना चाहिए बेटा, उससे डेवलपमेंट होगा ही। क्योंकि एक पैराग्राफ छोड़ के आगे आ जाओ, तकनीकी और व्यवसाय एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी है बेटा। तकनीकी बदलेगी तो बेटा इससे व्यवसाय भी बदलेगा, और व्यवसाय बदलेगा तो फायदा किसका, सबका ही है बेटा। इसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा पे आ जाओ बेटा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, और नीचे बना हुआ एक पिक्चर बनी है बेटा, यहां पर दिख रही है क्या? एक बार फोन में चेक करते हैं, अगर ये खुल गई तो पक्का। एक काम करो, सामने से जाके भैया को बुला के लाओ फटाफट, जाओ। ओपन हो गया मेरे पास तो, सुबह से नहीं खोल रही बेटा। सब जुगाड़ है तो बट रुको से। अरे उनको बुला के ले आओ खाली। तो बेटा मैंने ग्रुप पे भेजी आपको पीडीएफ, इस पे तो ओपन नहीं हो रही है, मैंने उस पर भेज दिया ग्रुप पे, वो डाल दो आप इसमें।
तो आइए बेटा, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण के प्रभाव आपके सामने है बेटा। 1991 में अपने नीति बनाई थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और उसके प्रभाव आपके सामने है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, यानी कि अर्थव्यवस्था का मिलन। आज सारी अर्थव्यवस्था विश्व में आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि हर देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है बेटा। कभी आयातक है, कभी निर्यातक है, कभी हमारा निवेश वहां पर, कभी उनका निवेश यहां पर। दूसरा बेटा समानता, असमानता। तो अवसर की समानता बढ़ी है, लेकिन आय की असमानता। अवसर की और आय की, अमीर ज्यादा अमीर हुए और गरीब ज्यादा। संचार साधनों का विकास हो गया बेटा। आजकल आप इंडिया में बैठकर कहीं भी किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पहचान। उत्पादों को क्या मिली है बेटा? क्या इधर है आपको बर्गर? तो बर्गर देखते ही सबसे पहले जो माइंड में नाम आता है बेटा वो है मैकडोनल्ड्स। तो उत्पादों को क्या मिली बेटा? पहचान। जैसे कि डर के आगे जीत है, पहचान मिली बेटा वैश्वीकरण से। और बोलो जुबा केसरी। एड वर्सेस एड, यहां पर एड का मतलब सहायता। व्यापार बढ़ा है तो सहायता ही बढ़ी है। आज इंडियन इकोनॉमी डूबने लगे ना, तो 50 कंट्री खड़ी हो जाएंगी बचाने के लिए, क्योंकि अब हम अकेले डूबेंगे। अब उनकी कंपनियां हमारे देश में चलती हैं और हमसे पैसा कमाती है, तो हम डूबेंगे तो अकेले। हमारे साथ एक अकेला आदमी नाव में जा रहा है, डूब रहा है, डूबने दे। लेकिन नाव में 50 आदमी बैठे, नाव डूब रही है, तो वैसा 50 एफर्ट लगाएंगे। सहायता भी बढ़ी है बेटा। आउटसोर्सिंग बढ़ी है बेटा। आउटसोर्सिंग मतलब अपने कार्य को बाहर सौंप देना। जो काम कंपनी खुद नहीं कर सकती ना, उसको आउटसोर्स कर देती है बेटा। जैसे कि आपके वो तो है ही बेटा, कॉल सेंटर। अब आप कभी भी कंपनी में कॉल करो, 24 आवर्स सुनते हैं बेटा वो लोग, और सहनशीलता भी होती है उनमें। आप कितना भी कुछ बोले, लेकिन वो सुन लेते हैं बेटा, क्योंकि इस चीज़ के लिए मन में तो खैर बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल है बेटा। आज वैश्वीकरण से बहुत सारी कंपनियां दूसरे देशों में पहुंची है, और वहां के जो उत्पाद है बेटा वो हर जगह पे उपलब्ध हैं। लेकिन शोषण भी बढ़ा है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। सबसे ज्यादा शोषण तो बेटा मजदूरों का हुआ है बेटा, क्योंकि एमएनसीज होती है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम, बेटा ये पैसा तो बहुत देते हैं, लेकिन इनके लिए आप सिर्फ एक नींबू हो। जम के निचोड़ेंगे, जब आखिरी बूंद निकल जाएगी तब बोलेंगे अब घर जाओ, कल से वापस भर के आना, कल फिर निचोड़ेंगे। विकास भी हुआ है, लेकिन गरीबी भी बढ़ी है बेटा, क्योंकि अमीर देश ज्यादा अमीर हो गए, गरीब देश क्या हो गए बेटा? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ी है बेटा। क्या बढ़ी है बेटा? अब जवाबदेही तो बढ़ेगी बेटा। उसी बुक से तो पढ़ा रहा हूं बेटा। बेटा ये आप वाली बुक ही है, नई बुक नहीं है बेटा ये। आज हमने धारा 370 हटा दी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके जवाब देना पड़ा, क्योंकि विश्व के सभी देश जुड़े हुए हैं।
अगर दो देशों के बीच भी लड़ाई होती है तो उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा। तो जवाबदेही बड़ी है बेटा। साथ में बड़ा है आतंक, आतंकवाद, टेररिज्म, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस है बेटा ये। टेररिज्म बेटा, टेररिज्म बिजनेस ही है बेटा। एक बात याद रखना कि जितने भी आतंकवादी संगठन है ये कहते हैं कि हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटा नहीं। अरे कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता भाई, कोई भी धर्म नहीं कहता कि किसी को जाके मार दो। ये सिर्फ बिजनेस है बेटा। क्या है बेटा? ये बिजनेस। इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, इसका पैसा मिलता है बेटा। ये काम पैसे के लिए कर रहे हैं और ये पैसा देती है अमेरिका जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो कंट्रीज हैं वो, ताकि हम जैसे देश आगे ना बढ़ पाए, आपस में लड़ते रहें और कभी विकास नहीं कर पाए। तो बेटा ये सबसे बड़ा बिजनेस है बेटा ये। जो लोग सबसे ऊपर बैठे होते हैं ना, वो धर्म के नाम पे फैलाते जरूर है और लोग धर्म के नाम पे मर भी जाते हैं, क्योंकि धर्म के लिए तो कोई भी मर सकता है भैया। आज की डेट में कोई आपको चार गाली दे, आप सुन लोगे? आपके नाम को बिगाड़े, आप सुन लोगे? आपके धर्म को कुछ बोलेगा, आप सुनोगे भाई साहब? और धर्म को कैसे बोल रहा है भाई? तो मेरे से लड़ाई है तो मेरे से लड़ ले, जो आपस में निपटे, लेकिन धर्म नहीं बेटा। धर्म तो बेटा सबसे बड़ी चीज है बेटा। कोई भी आदमी अपने धर्म का अपमान क्यों सहेगा बेटा? और किसी को क्या हक है कि किसी दूसरे के धर्म का अपमान करे बेटा? तो ये सिर्फ क्या है बेटा? पैसे के लिए है बेटा। वो जो ऊपर बैठे ना, वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे बेटा, और कोई उनका कोई उद्देश्य नहीं है बेटा। थिंकिंग वर्ड, दुनिया सिकुड़ती जा रही है बेटा। आज दुनिया का एक कोने से दूसरा कोना जुड़ा हुआ है बेटा। आप इंडिया में बैठे और अमेरिका से बात कर रही है तो और मिलाओ, और अमेरिका में बैठे हुए इंडिया में बात कर रही है तो, क्योंकि हमारे पास आ चुका है इंटरनेट। क्या आ चुका है बेटा? मुक्त व्यापार भी बढ़ा है बेटा। व्यापार की बाधाओं को समाप्त कर दिया हमने। मुक्त व्यापार का मतलब क्या है बेटा? फ्री ट्रेड, मतलब व्यापार की बाधाएं समाप्त। कल्चर, संस्कृति खत्म हो गई बेटा हमारी। हमारी संस्कृति बची कहाँ है? अरे हमारी संस्कृति तो हमारी संस्कृति थी भाई, फिर आज क्या हो चुकी है? सब विदेशी बन चुके हैं हम लोग। क्या बन चुके हैं हम लोग? कल आपको बोले कि साहब कल से धोती कुर्ता पहन के आना, पहन लोगे क्या? तो पहन के आना बेटा। पूंजीवाद बढ़ा बेटा। क्या बढ़ा बेटा? जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि समाजवाद लगभग क्या हो चुका है बेटा? समाप्त। एकाधिकारी शक्ति बढ़ी है बेटा, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो छोटी कंपनियों को खाती जा रही है बेटा, तो बेटा वहां पे क्या हो गया? एकाधिकार। और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है बेटा। पर्यावरण, ये धरती के ऊपर जो बिल्डिंग और फैक्ट्रियां दिखाई दे रही है ना, धुआं निकल रहा है, प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं बेटा ये। टेस्टल विश्लेषण, तो पी से होता है पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशियो कल्चरल, ई से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, ई से एनवायरमेंटल। ये हमारे पर्यावरण के भाग है बेटा। राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, तकनीकी, कानूनी और वातावरण। और ये सारे पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि पहले राजनीतिक के पॉइंट पढ़ लिए जाएं, और इसमें से जो पॉइंट में आपका डाउट है वो तुरंत आप पूछें बेटा, जल्दी से। राजनीतिक, पहला, और 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 चार, चार चार।
पहला बेटा, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है राजनीतिक स्थिरता। हम कल एक मुद्दा डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। 5 साल सरकार रही तो विकास नहीं होगा, स्थिरता होनी चाहिए। नियामक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं भी प्रॉपर काम करनी चाहिए, जैसे कि आरबीआई मौद्रिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए निकाय है बेटा, शेयर मार्केट कंट्रोल करने के लिए सेबी है, इंश्योरेंस के लिए IRDAI है बेटा। तो ये नियामक संस्थाएं जो है बेटा, ये कार्य करनी चाहिए। और नेताओं के प्रमुख क्षेत्र, तो बेटा हर नेता का अपना एक क्षेत्र है जिसमें वो विकास करना चाहते हैं बेटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि योगी जी, तो उनके लिए शायद सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना बेटा, वो मुद्दा है कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जरा सा किसी ने आतंक बचाया नहीं और उन्होंने एक्शन लिया नहीं। केजरीवाल जी, एजुकेशन एंड हेल्थ, उन्हें सबसे ज्यादा डेवलप क्या किया? वो कैसे भी इंसान है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो 2 काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ। तो बेटा हर नेता का अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें वो काम करना पसंद करते हैं। एक प्रस्ताव आया था कि राजस्थान में बिजली की कमी है, तो हम बांध बनाकर पानी को ऊपर से नीचे गिराएंगे और बिजली बनाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। उनका कह रहा था कि किसानों को वैसे पानी पूरा नहीं मिलता और आप पानी में से बिजली निकाल लोगे तो किसानों को क्या बचेगा। पानी में से क्या निकालोगे? बिजली। आप पानी में से बिजली निकालो, किसानों को क्या मिलेगा? ये तो पानी वैसे कम है, ऊपर से क्या निकालोगे? अब कोई उनको समझाया, भैया ये कोई मलाई थोड़ी ना है कि दूध में से मलाई निकाली तो क्या बचा। अरे पानी में से बिजली निकालते नहीं है, खाली पानी से ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे टरबाइन लगाते हैं और टरबाइन घूमते हैं जिससे बिजली बनती है। छोड़ो, रहने दो। अब बेटा रियल में बोला है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा बेटा। आर्थिक बोलो बेटा। कौन? आर्थिक स्थिति और रुझान। रुझान मतलब ट्रेंड, प्रवृत्ति, बढ़ रही है कि घट रही है। और आर्थिक स्थिति मतलब देश का पैसा कम हो रहा है या बढ़ रहा है बेटा। बढ़ रहा है तो फायदा, घट रहा है तो नुकसान। तो पॉइंट तीसरा, चौथा और तीसरा, चौथा, चौथा। एक तो बेटा जितने भी उद्योग होते हैं उनके लिए विशिष्ट कारक, कारक मतलब उत्पादन के साधन। बेटा अगर वो उपलब्ध होंगे तभी तो उत्पादन होगा। मान लो कोई कंपनी इंडिया में कोई चीज बनाने के लिए आए और उसका जो रॉ मटेरियल है वही नहीं है, कैसे चलेगा बेटा? तो उद्योग के लिए विशिष्ट उत्पाद जो होते हैं बेटा वो चाहिए होते हैं। और दूसरा बेटा यहां पर उपभोक्ता, एंड यूजर है, अंतिम उपभोक्ता। उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तु को पहुंचाने वाला यानी कि रिटेलर, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उपभोक्ता, उपयोक्ता, अरे भाई कौन सी भाषा है ये क्या होता है? उपयोक्ता, उपभोक्ता, उफ भोक्ता। बेटा देश की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, बढ़ रही है या घट रही है? अगर देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो व्यापार के लिए सही स्थिति है बेटा। आर्थिक स्थिति खराब है तो बेटा अब श्रीलंका में जाके व्यापार करोगे क्या आप? ये व्यापार करने की श्रेष्ठ जगह श्रीलंका, डूब रही है इकोनॉमी, हम भी डूबेंगे साथ में जाके। हाँ बेटा, सामाजिक बोलो बेटा।
बेटा 7वां पॉइंट है उपभोक्ता की खर्च करने की शक्ति। कंपनियां तभी तो आएंगी जब यहाँ के उपभोक्ता में खर्च करने की शक्ति होगी। गरीब लोगों के तो कौन सी कंपनी आएगी बेटा यहाँ पर? समझ क्यों बोलिए बेटा? मीडिया के विचार, अरे बेटा एक दिन सुबह लोगों ने घर पे मैगी बनाई और खाई और प्लेट चाट चाट के खाई, और दोपहर में 2 बजे न्यूज आई कि मैगी में लेड पाया जाता है जिसको खाने से कैंसर हो सकता है। तो लोगों ने जो बचे हुए पैकेट थे फेंक दिए, और जो सुबह खाया था नहीं मरा तो शाम को मर जाएगा, पैक क्या हो रहा है, खा ले। नहीं, ये मीडिया व्यू है बेटा। मीडिया एक दिन में आदमी को हीरो बना देती है और एक दिन लगता है बस। विराट कोहली इस देश का भविष्य है, यही देश के क्रिकेट का भविष्य है, सब कुछ यही है, ये भगवान है, ये ईश्वर है, निकम्मा है, खेलने नहीं आता इसको। मीडिया व्यू का बहुत फर्क पड़ता है बेटा। कभी किसी को भगवान बना देते हैं 2 मिनट में उसको कुछ ही बना सकते हैं बेटा। ये तो सामाजिक भी बोलिए बेटा। 5वां और 7वां और दूसरा 5वां। बेटा जनसंख्या का तो प्रभाव पड़ेगा ना बेटा। जनसंख्या कम है, ज्यादा है, शिक्षित है, अशिक्षित है, प्रभाव पड़ेगा बेटा जनसंख्या का। तो व्यापार पे सबसे बड़ा प्रभाव भी जनसंख्या का है बेटा। पॉपुलेशन कम है, ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, सबका प्रभाव व्यवसाय पे पड़ेगा बेटा। और उपभोक्ता खरीदने का तरीका क्या है? उपभोक्ता कैसे खरीदना पसंद करते हैं? दुकान पे जाके खरीदते हैं या ऑनलाइन खरीदते हैं बेटा? उसका पैटर्न तो देखना ही पड़ेगा बेटा। जातीय धार्मिक कारक अभी बताया ना बेटा आपको मैंने। सब जगह सारे मीट मिलते हैं, बाहर इंडिया में नहीं मिलते। जातीय धार्मिक कारक है बेटा आपका कि हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन है लेकिन भाई साहब वो लिमिटेड ही खाते हैं, थोड़ी कि कुछ भी खा लेंगे। खाने की भी एक लिमिट है बेटा। चिपकली का चार तो नहीं खाएंगे बेटा। केकड़े के कटलेट खाएं कभी? केकड़े के कटलेट तो कॉकरोच का मुरब्बा खाया कभी? कॉकरोच का कॉकरोच खाए थे? हाँ केकड़ा गुड। बोल बड़ा तकनीकी। पहला बेटा प्रतिस्थापन तकनीकी, यानी कि जो पुरानी तकनीकी है उसका प्रतिस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाधान तो करना पड़ेगा ना बेटा आपको। पुरानी टेक्नोलॉजी चलती रहेगी तो बेटा देश का विकास नहीं होगा, तो नई लानी पड़ेगी बेटा। और बोलिए बेटा। छठा 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 बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे मैंने एक स्टोरी लिखी मूवी की और उसको आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ ऐसा बौद्धिक संपदा अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। केस ठोक दूंगा और करोड़ों रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा आपको। आप जैसे पुरानी मूवीज के गाने नई मूवीज में आते हैं तो इससे पहले उस मूवी के डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से उसके राइट्स खरीदते हैं, अभी यूज कर सकते हैं बेटा, यूज नहीं कर सकते बेटा। क्या होता है बताता हूं आपको। मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूं, ठीक है? आप हो राइटर, इसने गाना लिखा, ये सिंगर, इसने गाना गाया, ये म्यूजिशियन, जिन्होंने म्यूजिक दिया, तो आप सबको मैंने पैसे दिए, आपका काम खत्म। अब राइट मेरे पास है। अब अगर फ्यूचर में किसी को गाना इस्तेमाल करना है मेरे पास आएगा, मैं उसको पैसे लेकर परमिशन दूंगा तभी यूज कर सकता है बेटा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है बेटा। इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक संपदा। हाँ
तो पैसा मिल गया ना उसको, आपसे तो खरीद लिया ना मैंने। मूवीज होती है ना, मूवीज स्टोरीज में कई बार क्या होता है, जैसे मैंने स्टोरी लिखी, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा लेखक नहीं हूं और मेरे को पैसे की जरूरत है, लेकिन स्टोरी अच्छी लिखी है मैंने, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि आप ये पैसे लो लेकिन क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, वो स्टाम्प साइन करवा लेते हैं। तो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, मतलब वहां पे स्टोरी पे नाम हम किसी का भी छाप देंगे, जब मूवी आएगी ना। समझो, इसमें तो ये है कि जैसे मूवी में इन्होंने गाना लिखा तो मूवी में क्रेडिट पे जरूर दिखाएंगे, लेकिन अगर कई लोग ऐसे हैं जो गाने लिखते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उनसे खरीद लेते हैं, नाम अपना लगा देते हैं बेटा, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या चलता है बेटा, नाम। इंडस्ट्री में नाम ही तो चलता है। AR रहमान का म्यूजिक बहुत बढ़िया है सब बढ़िया, नाम चल रहा है ना उसका। आपने एक स्टोरी लिखी और वो हिट हो गई, वो मूवी सुपर हिट हो गई, तो लोग जानना चाहेंगे कि स्टोरी किसने लिखी थी। अब आपने तो क्रेडिट किसी और को दे दिया क्योंकि पैसा चाहिए था आपको, नाम किसका हो गया, उसका हो गया बेटा। अब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते बेटा। तो दिमाग से जो भी हमारी उपज होती है बेटा, वो हमारी बौद्धिक संपदा है, उसके अधिकार होते हैं, उसके राइट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं बेटा। और बोलिए बेटा। तो कानूनी बोलो बेटा, कानूनी। फर्स्ट बेटा, कॉर्पोरेट कानून तो होंगे होंगे। कॉर्पोरेट कंपनीज को कहते हैं बेटा अपन, कॉर्पोरेट कल्चर यानी कंपनीज, वो होता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट सेक्टर यानी MNCs, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, वो सब कॉर्पोरेट सेक्टर में आती है बेटा। तो कॉर्पोरेट कानून तो कॉर्पोरेट ने बनाए रखे बेटा। 5 और 6, 6 छठा ही डाउट आ रहा है सीधा। अंतरराष्ट्रीय संधि और कानून, तो बेटा अंतरराष्ट्रीय संधि तो होती है बेटा, दो देश है, व्यापार आपस में भी कर सकते हैं जब उनमें संधि है। संधि नहीं होगी तो बेटा काहेगा व्यापार बेटा, तो व्यापार के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों के बीच में संधि, समझौता, और उसके लिए क्या बनाया जाता है, कानून। और क्षेत्रीय विधान, क्षेत्रीय विधान जो होते हैं बेटा वो एक क्षेत्र विशेष के लिए होते हैं। जैसे राजस्थान का एक रूल है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, वाइन शॉप फिक्स से 8 बजे। अब ये क्षेत्रीय कानून है बेटा, आप 8 बजे बाद राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में जाओ, सब कुछ खुला है बेटा वहां पे। मेडिकल स्टोर रात को 12 बजे बंद हो जाते हैं वहां पे, लेकिन ठेके रात को 2 बजे तक खुले हैं बेटा। दवा दारू, अरे आदमी बीमार होता है लोग क्या कहते हैं, इसकी दवा दारू करो, तो दवा हटाओ। और वेरी गुड बेटा, प्रतिस्पर्धा कानून बनाया था ना अपन ने, CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसमें बताया गया था कि जो प्रतिस्पर्धा है वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जो उसमें व्यवधान उत्पन्न करे उसके ऊपर केस कर दो बेटा। तो पर्यावरण के बारे में बताओ बेटा। बेटा पर्यावरण का मुद्दा तो है बेटा, पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है बेटा। व्यवसाय इंडिया में चले हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए बेटा। पारिस्थितिक मतलब कंडीशनल। आज जो कंडीशन हमारी है बेटा, देखो एक कंट्री जहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है वहां पे थोड़ा बहुत होगा, फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। एक आदमी इसको शुगर नहीं है, वो चीनी खा लेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुगर पेशेंट है ना, उसके लिए इतनी सी चीनी भी जहर है बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मुद्दे जो है पर्यावरण मुद्दे बेटा। जैसे दिल्ली में आज पॉल्यूशन बढ़ना मतलब वैसे लोग मर रहे हैं, बढ़ना मतलब खेल खत्म। तो बेटा ये पर्यावरणीय मुद्दे बेटा हमारे पास है बेटा, पहला और पांचवा। पांचवा बेटा अपशिष्ट तो निकलता ही है ना जब उद्योग चलते हैं, तो कचरा, वेस्ट वेस्ट, उसको कैसे निपटाया जाए बेटा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है बेटा। आज की डेट में जो कचरा निकल रहा है
उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट सबसे ज्यादा है बेटा, और उसका निपटान करना संभव नहीं है बेटा। दिल्ली की कंडीशन बताता हूं मैं आपको। दिल्ली में पहाड़ नहीं है बेटा, दिल्ली फ्लैट है, लेकिन दिल्ली में कचरे के पहाड़ है बेटा। वहां की सरकार परेशान हो चुकी है क्योंकि कचरे के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं बेटा। पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हो चुके हैं, अपने जो पहाड़ ऐसे पहाड़ है ना, वहां पे ऐसे कचरे के बन चुके हैं बेटा। अब उसको डिस्पोज कैसे किया जाए? निपटान मतलब डिस्पोज, समाधान ही नहीं बेटा उसका। दिल्ली से पहले यमुना नदी, दिल्ली से पहले यमुना नदी साफ, और दिल्ली में एंटर करने के बाद जब दिल्ली से बाहर निकलती है तो नाले से ही बदतर है वो। दिल्ली में बहुत सारी जगह है जहां यमुना क्रॉस करनी पड़ती है आपको, और ऊपर वो बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं। भाई साहब उस ब्रिज पे से निकलने में बदबू आती है इंसान को। वो ब्रिज पार करना ही बहुत मुश्किल काम है, लंबे चौड़े ब्रिज बने हुए हैं। तो ये पॉल्यूशन तो है बेटा, कैसे खत्म करोगे इसको? इसका निपटान कैसे करोगे? निपटान करना संभव नहीं है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर लेना बेटा, स्वोट और पेस्टल में क्या अंतर है बेटा? तो स्वोट में एस और डब्ल्यू जो थे वो आंतरिक थे, एस डब्ल्यू ओ टी जो थे वो बाहरी थे। तो इसमें खूबियां और कमियां, आंतरिक विशेषण थी, स्ट्रेंथ और वीकनेस, अवसर और जोखिम थे बाहरी। लेकिन पेस्टल में सभी क्या होते हैं? बाहरी। तो स्वोट ज्यादा व्यापक है किससे? पेस्टल से, क्योंकि पेस्टल सिर्फ बाहरी घटक बताता है, और ये आंतरिक और बाहरी दोनों, आंतरिक और बाहरी। तो नाम इसका छोटा है, एक काम इसका बड़ा है, इसका नाम बड़ा है, और बाकी जानकारी कल प्राप्त करेंगे बेटा।